अलैकुम। आ, मैं इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं सेंटरों के सामने एक काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे आप मैं रोकलासा साहब मुबशर एडवोकेट यूके से आए हुए थे, जमान मुगल साहब और हमारे प्रोड्यूसर आप तो ये जर्नलिस्ट हैं राणा हसन साहब और कुछ और दोस्त हम बैठे रहे। बड़ी लंबी गुफ्तगू थी हमारी 2 घंटे। जो बहस हुई इसमें हमारी एक कि पाकिस्तान का इस वक्त जो मुकाम बना है पूरी दुनिया के अंदर, शायद तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और यकीनन क्रेडिट जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट के साथ साथ जो मरकजी किरदार है इसमें वो आर्मी चीफ है। ये रोकलासा साहब भी तस्लीम कर रहे थे इस बात को कि इससे पहले ऐसा हुआ नहीं था कभी। हमें लोग दहशतगर्द कहते थे, हाँ वो यूरोपियन हो, अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो या बाकी दुनिया के खास तौर पर प्रोपेगेंडा करता था भारत हमारा जो पड़ोसी है और इसराइल और इस तरह के और लोग जो हैं। लेकिन साबित हुआ कि पाकिस्तान ही सबसे महफूज तरीन मुल्क है, जहाँ पर आकर अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं डीजे वेंस, उन्होंने आके मुज़ाकरात किए ईरान के साथ। ईरान ने भी हमारे ऊपर इत्मीनाद किया और अब खुशी की बात यह है कि दोबारा मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। जब बहस हुई तो ज़रा रोकलासा साहब का एक बहुत बड़ा विजन है उन्होंने कहा था कि ये पहली मुलाकात में या जो पहले मरले के मुज़ाकरात थे इसमें होना भी था। उन्होंने का ये कहना था कि झगड़ा भी हो जाता है ना गाँव के अंदर, दो फ्रीकैन के दरमियान झगड़ा भी होता है तो 10-15 जिरगे होते हैं, चौधरी बैठते हैं, राजे बैठते हैं, मलक बैठते हैं, तब जाके कहीं पे वो बात किसी नतीजे पे पहुंचती है। तो ये तो अमेरिका और ईरान के दरमियान इसराइल का जो एक इशू चल रहा है वार का, उसके होने थे। अगर ईरान मान जाता तो ईरान की जो कौम थी वो अपने ही लोगों के पीछे पड़ जाती कि तो आप हमारा खून बेच के आ गए हैं। और अगर अमेरिका मान जाता तो अमेरिकन जो आवाम थी वो अमेरिका के पीछे पड़ जाती, अपने हुक्मरानों के पीछे, कि अगर यही सब कुछ करना था तो इतने लोगों का खून पाने की क्या जरूरत थी। और ये बात मेरा भी दिमाग और दिल तस्लीम करता है कि ये सच है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कैजुअल्टीज हो चुकी हैं दोनों अतराफ। पूरी लीडरशिप मार दी गई ईरान की, बच्चे बच्चियां मारे गए वहाँ पे और बेशुमार लोग वहाँ पे शहीद किए गए। तो ये हो नहीं सकता था कि इतनी जल्दी मतलब वहाँ पे राजीनामा हो जाता। या मेरा तो ख्याल ये है कि ये मुज़ाकरात अभी मजीद ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में होंगे, बल्कि जैसा कि कहा जा रहा है कि वियना में और कहीं और भी तो होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। जंग कोई हल नहीं है, लेकिन हमें खुशी ये है कि इन मुज़ाकरात के अंदर जो एक की रोल प्ले हो रहा है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। और जिस तरह आर्मी चीफ ने अफगानियों को तकरीबन 90,000 अफगानी थे जिनको पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जारी हुए थे, बहुत बड़ी तादाद में अफगानियों को वापस भेजा गया और अफगानियों का बूथा भी बंद किया गया। जो वहाँ बैठ के बकवास करते थे ना, अब उनकी बोलती बंद है। तो ये क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ। तो मैं जो ये बता रहा था कि ये क्रेडिट यकीनन हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और हमारी हुकूमत है उसको जाता है और ये जाना भी चाहिए। बहरहाल देखते हैं, सुना है कि दोबारा मुज़ाकरात यहाँ पे होने लगे हैं, दुनिया की नज़रें फिर पाकिस्तान की तरफ हैं। और मैं तो कई दफ़ा सोचता हूँ कि जिस तरह का ट्रंप का जहन है, हो सकता है ट्रंप खुद ही जहाज पकड़े पाकिस्तान आ जाए। तो इंडिया के पेट में तो बहुत लोग उठे हैं पहले भी, और लगता ही है कि अब भी उठ रहे हैं। हमें मुताद सिर्फ यहाँ ये रहना होगा कि ये जो इम्पोर्टेंस मिली है पाकिस्तान को, कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया और अफगानिस्तान इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के जो मामलात हैं उन्हें सबूताज करने के लिए कोई ऐसी शरारत कर बैठे, कोई ऐसी हमाकत कर बैठे जिसको वो तो भुगतेगा ही भुगतेगा, लेकिन इसका नुकसान पाकिस्तान को ना हो जाए, अल्लाह ना करे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान की दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।